यूपी के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है? क्या नया राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे मुसलमान? क्या मुसलमानों के मन में शक पैदा कर चुकी है अखिलेश की चुप्पी? क्या आजम खान कर पाएंगे मुसलमानों का नेतृत्व? क्या है यूपी के मुसलमानों के लिए विकल्प? आजम खान पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से यूपी की सीतापुर की जेल में बंद हैं। बाहर मुस्लिम नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सदन में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तमाम नेताओं का नाम लेते हैं, लेकिन आजम खान का जिक्र करने तक से बचते हैं। उधर सरकार बनने के बाद मुस्लिम नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद भी अखिलेश यादव बोलना तो दूर, न तो सदन में इस मुद्दे को उठाते हैं, न ही सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की यही चुप्पी मुसलमानों के मन में सपा के प्रति प्रेम और लगाव को कम करता जा रहा है। मुसलमानों के मन में अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी की कई वजहें हैं। इन वजहों पर अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि क्यों मुसलमानों को लग रहा है कि अखिलेश यादव उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, और क्यों मुसलमानों को ऐसा लगने लगा है कि अब सपा वो सपा नहीं रही जो मुसलमानों के लिए बात करती थी, जो मुसलमानों के हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाती थी। और क्यों उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बारे में ऐसा कहा जाने लगा है कि दरअसल अब वो एक नई राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं। दरअसल आजम खान पिछले 2 वर्ष से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। इन 2 सालों में अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात की, वो भी तब जब ओवैसी और कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने आजम खान से मिलने का वक्त मांगा। सियासी जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात कर उस वक्त तो उन्हें किसी तरह का फैसला लेने से रोक दिया था, लेकिन उसके बाद न तो वो उनके लिए आवाज उठाते दिखे, न ही उनकी जल्द रिहाई के लिए कोई संघर्ष करते दिखे। जबकि 2022 के चुनाव में जीत के बाद आजम खान को उम्मीद थी कि इस विकट परिस्थिति में भी अखिलेश यादव का साथ देने से अब शायद अखिलेश उन्हें कोई बड़ा पद दे देंगे, या ये कहें कि जैसा आजम खान को उम्मीद था कि उन्हें कम से कम नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा, जिससे सरकार पर उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का दबाव बन जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाना तो दूर, अब वो सदन में आजम खान का नाम भी नहीं लेते हैं। उधर पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पहले ही सपा की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। ऊपर से शहजुल इस्लाम और नाहिद हसन पर कार्रवाई के बाद भी अखिलेश यादव की चुप्पी कहीं ना कहीं उन मुसलमानों को ये लगने लगा है कि अब सपा उनका सम्मान नहीं करती, जिन्होंने दिल खोलकर इस बार सपा को वोट दिया। अखिलेश के इस रवैये से मुस्लिमों को ये लगने लगा है कि प्रदेश में अब उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है। मुस्लिम वोटरों के बीच ये चर्चा होने लगी है कि प्रदेश में अब ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के सामने क्या राजनीतिक विकल्प बचते हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स मायावती का रुख कर सकते हैं? एक बार फिर मुसलमान क्या कांग्रेस में अपना भविष्य देख सकते हैं? ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप के चलते भरोसा नहीं कर सकते। क्या आजम खान मुस्लिमों का चेहरा बन पाएंगे? क्या मुस्लिम विधायक खुद की पार्टी बनाने पर भी विचार कर सकते हैं? जानकार कहते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर्स का सपा से मोह भंग होता है तो निश्चित तौर पर उनका 2 ही ठिकाना हो सकता है। पहला तो ये कि वो मायावती पर भरोसा करें, और दूसरा ये कि एक बार फिर कांग्रेस में अपना भविष्य देखें। जबकि तीसरा विकल्प पर भी मुसलमानों के विचार करने की बात कही जा रही है। इस बार कुल 34 मुस्लिम विधायक चुने गए। 21 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनकर आए। 6 मुस्लिम विधायक मध्य उत्तर प्रदेश से जीते। 7 मुस्लिम विधायक पूर्वांचल से चुनकर विधानसभा पहुंचे। इनमें से सिर्फ सपा के 31 मुस्लिम विधायक जीते हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस वक्त 34 मुस्लिम विधायक हैं, जो दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन राजनीति में इतने विधायकों की संख्या भी कम नहीं होती है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से ही जीत कर आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों ने आंख बंद कर अखिलेश पर भरोसा किया। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से अखिलेश यादव इन पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास करवा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में उनके हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचा है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि दरअसल ये तमाम मुस्लिम विधायक फिलहाल 2 ही विकल्प पर विचार कर रहे हैं। पहला तो ये कि आजम खान के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए हक की आवाज उठाई जाए, और दूसरा ये कि तमाम विधायक मिलकर एक नए राजनीतिक दल का गठन करें जो मुस्लिमों की लड़ाई लड़ सके। बहरहाल मुस्लिमों की नाराजगी अगर इसी तरह से बढ़ती चली गई तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुस्लिम अखिलेश यादव से छिटकते हैं
तो वो अपने दम पर उनकी हालत प्रदेश में ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसा फिलहाल ओवैसी की है, और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। खैर, सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम विधायकों की नाराजगी कब खत्म होगी या एक नए विकल्प की तलाश करेंगे, ये भविष्य की गर्भ में है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.